कपड़े की अलमारी में एक आदमी कांप रहा था, उसका मोबाइल कांप रहा था। औरत दिखावा कर रही थी कि वो मोबाइल ढूंढ रही है। उसका पति अलमारी को घूर रहा था, जैसे कुछ इंतजार कर रहा हो। कुछ दिन पहले लिन याओ ने लिफ्ट में यू जेकाई को अपनी पत्नी को वापस लाते देखा। दोनों गाड़ी में मस्ती कर रहे थे। हाओ यूनवाई का छुपाना और शर्माना लिन याओ ने देख लिया, और जब औरत ने अपने पति को देखा, उसके चेहरे पर थोड़ा घबराहट थी। हालांकि उसने जल्दी से अपने आप को संभाला और समझाया कि यू जेकाई का पिछला काम नहीं हुआ, इसलिए वो मदद मांगने आया है। सन में सब ठीक लग रहा था, लेकिन घबराहट से भरी औरत बस जल्दी से वहां से निकलना चाहती थी, पर लिन याओ ने उससे रोका। उस समय लिन याओ के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उसने धीरे से हाओ यूनवाई के कान में कहा, घर के फूल पानी मांग रहे हैं। बस पानी देने की बात थी, लेकिन हाओ यूनवाई डर गई। उसके शरीर की ठंडक महसूस हो रही थी। एक और बात थी, लिन याओ ने देखा कि यू जेकाई ने जो गुलाब खरीदेगा वो उनके घर के फूलों जैसे आए थे, इसलिए उसने बातचीत शुरू की। ये फूल सुंदर है, लिन साहब को फूल पसंद है। मुझे तो ठीक लगते हैं, लेकिन लिन को पसंद है। जब यू जेकाई ने ये सुना, उसका चेहरा थोड़ा अस्वाभाविक हो गया। लिन याओ ने ये बदलाव देख लिया और फूल की दुकान का पता मांग लिया। फिर उसने अपने आदमी को जानकारी लेने भेजा। कुछ दिन बाद यू जेकाई हाओ यूनवाई के घर के दरवाजे पर आया। उसने हाओ यूनवाई से मिलने का प्लान बनाया, लेकिन उसने कहा कि रात को मिलते हैं। यू जेकाई दरवाजे पर छुप रहा था और लिन याओ ने उससे देख लिया। गई थी, हाँ, वो कभी खुद नहीं जाता। हाओ यूनवाई ने देखा कि वो यूस पर शक कर रहा है, इसलिए वो बात नहीं करना चाहती थी और उठकर चलने लगी। यू जेकाई को माफी मांगनी पड़ी। तभी हाओ यूनवाई को एक मैसेज मिला कि लिन याओ दरवाजे पर है। हाँ, लिन याओ दरवाजे पर ऐसे बूट ले रहा था, लेकिन सिर्फ हाओ यूनवाई हाई बाहर आई, यू जेकाई नहीं। लिन याओ इंतजार नहीं कर सकता था, वो अंदर गया और पूछा। यू जेकाई का चेहरा ऐसे था जैसे वो किसी का इंतजार कर रहा हो। दो दोस्त उससे मिलने आए खाना खाने। लिन याओ को लगा ये गलतफहमी है, इसलिए वो वापस चला गया। अगले दिन लिन याओ ने रात को देर से आने के लिए माफी मांगी। कल रात को किसके साथ थे तुम नहीं जानते, पता चला कि वो किसी अनजान के साथ था। लिन याओ को लगा उसने गलत समझा, लेकिन उसने सोचा नहीं था कि उसकी कुर्सी अभी भी गर्म थी। यू जेकाई वापस आ गया। उसने हाओ यूनवाई से शक करने के लिए माफी मांगी और इस बार एक हार दिया। सब कुछ ठीक लग रहा था, तभी उसे एक वीडियो मिला जिसमें यू जेकाई और हाओ यूनवाई थे। अब उसके पास ऐसे बूट था, इसलिए उसने ड्राइवर को वापस ले चलने को कहा। ड्राइवर कोई और नहीं, चेन चेन था। कल हाओ यूनवाई को मैसेज उसने हाई भेजा था, लेकिन इस बार उसके पास समय नहीं था। जब दोनों बात कर रहे थे, तभी लिन याओ की आवाज आई। लिन याओ अंदर आया और सीधा बेडरूम में गया। देखा कि पत्नी बिस्तर ठीक कर रही थी। उसने बहाना बनाया कि कमरा अंधेरा है, लेकिन वो छुपकर देख रहा था। जब उसने देखा कि कोई नहीं है, वो जाने हाई वाला था कि अलमारी से आवाज आई, मेरा मोबाइल कहाँ है। हाओ यूनवाई ने अलमारी खोली मोबाइल ढूंढने। उस समय आदमी अलमारी के कोने में छुपा था। लिन यांग ध्यान से देख रहा था। औरत ने अलमारी में पहले से मोबाइल रखा था। जब उसने देखा कि वो सच में मिल गया, तब लिन यांग निश्चिंत होकर चला गया। में उसने चेन चेन से पिछले मामले के बारे में पूछा। मैंने उस फूल की दुकान में पूछा, यू साहब वहाँ अक्सर फूल देते हैं, लेकिन आपके घर के जैसे नहीं। लिन यांग को शक हो रहा था। अगले दिन चेन चेन के जाने के बाद लिन याओ के ऑफिस में एक मेहमान आया, जो कोई और नहीं, सु यूनिंग था।